जलसा का सेटअप हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट है। वॉलेंटियर साहब देख रहे हैं बाबू, वॉलेंटियर यहाँ पे बैठे हुए हैं गाड़ी रोकने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। ये है पुलिस कैंप, सेफ्टी के लिए, लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए यहाँ से स्टार्ट हम आपको दिखाए हैं। और ये यहाँ पे कैंप है, पुलिस कैंप है, पुलिस कैंप डायल 100। और यहाँ से स्टार्ट है। और अभी हम कादरी मोहल्ला में, ये नूरी मस्जिद है कादरी मोहल्ला में। और यहाँ पे मेन गेट है, बैनर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना कुर्सी लगा हुआ है, कितना पब्लिक अभी है। टेंट बहुत बड़ा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कमेटी के आदमी बैठे हुए हैं। ये हमारे कमेटी के लोग हैं। तो यहाँ पे टोकन भी काटा जा रहा है। ये हमारे रमेश भाई हैं, सारा हैंडल करने वाले हैं। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम रेडी नहीं हुए हैं।
ये जरूरी नहीं है, सामने जितने लोग बैठे हुए हैं आप लोग देख सकते हैं भीड़, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग बहुत शानदार ये अजीम की शान जलसा इंशाअल्लाह बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे, बल्कि बहुत ज़माने तक आप याद के साथ आप सफर करें। इसलिए कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी साहब क़िबला शादी के महफिल में मरसिया खाली नहीं करते हैं, सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, अंधों के शहर में आने सांस रोक लीजिए, अपनी जबान बंद कर दीजिए, इसलिए कि अब यहाँ से जलसे का असल मकसद होता हुआ नजर आ रहा है। जलसा असली मकसद, अगर हाथों को उठा लीजिए तो और अच्छा हो जाए, जरा हाथों को उठा ले, नारे तकबीर। अच्छा एक ऐलान और सुन लीजिए कि मरकज़े अहले सुन्नत से नबी आला हजरत खानदान फरमाए और हमारे मिंबर शरीफ पर ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं सफ़र का आगाज़ अपने जुमलों से करूं कि शुक्र परवरदिगार है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। समझ के इतनी बात, शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। और कोशिश ये रहेगी अल्लाह करीम कि मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने
और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत के चाहने वाले हैं। हमारी खासियत ये है कि हमारे एक हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है और हमारे दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम सहाबा की तौहीन करते हैं, न हम अहले बैत की तौहीन करते हैं। हम दोनों को इसलिए मानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता मेरे हुजूर से बड़ा करीबी रिश्ता है। एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज कुछ फितने बड़ी तेजी से हमारी जमात के दरमियान आते जा रहे हैं और जब से इंजीनियर और प्लम्बर जैसे लोग सोशल मीडिया पर आए हैं उन्होंने नौजवानों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए और हिम्मत को मजबूत करने के लिए ये कहूंगा, हौसले हारने की जरूरत नहीं है। एक नहीं 1000 प्लम्बर भी आ जाए, एक इंजीनियर नहीं सैकड़ों इंजीनियर आ जाए, एक डॉक्टर नहीं 1000 डॉक्टर भी आ जाए, तो सबकी अपनी तहकीक अपनी जगह है। मेरे बरेली के अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। हमें ये फितने बिल्कुल भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते जब तक हम बरेली के अहमद रजा से जुड़े रहेंगे। हमें कितनी हम कहते हैं खुदा की कसम, ये इनके तस्करे भी हुजूर की नात में शामिल है। और याद रखो, नात का हमारा रिश्ता यह है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, हम कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते हैं। मैं एक नौजवान से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने फिक्र की हिफाजत करें, अपने नजरिए की हिफाजत करें। मैं मोटी सी बात बता दूं, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उनका ताल्लुक हुजूर से गहरा है, उनका रिश्ता हुजूर से है, उनको हुजूर की निस्बत की बुनियाद पे माना जाता है। तो फिर अबू बकर को भी इसी निस्बत से मानते हैं, हम उमर को भी इसी निस्बत से मानते हैं, नबी के गनी को भी इसी निस्बत से मानते हैं और मौला अली को भी इसी निस्बत से मानते हैं। ठीक है ना? अगर किसी को ये बातें हजम ना हो तो अभी मैं तकरीर के बाद बात करूंगा। तवज्जो है सारे लोगों को? यादव किसने सिखाया है? बरेली के अहमद रजा ने। क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा में कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, हुसैन और हसन। ये मेरा इमाम सिखा रहा है, मेरा इमाम सिखा रहा है। चलो ना आगे मैं अगली बात बताऊं। हमने तो अहले बैत का अदब सीखा कि हुजूर के सहाबा से। सलामत रहे। किससे सीखा है? अहले बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, रास्ते में इमाम हसन मिल गए, सुनिए, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो और आप बच्चे को कंधे पे लेकर घूम रहे। फरमाया चुप हो जा, तूने मेरे आल में अगर बात करूं हसनैन करीमैन, हसनैन करीमैन 25 हज पैदल किए थे दोनों भाइयों ने। कितने? बोलो कितने? 25। कैमरा नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, इस्तकबाल, दिखावा। अब तो औरतें भी बुर्का पहन के हज करने जा रही हैं। कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन बच्चियों ने। बगैर महरम के मुफ्तियान इकराम बैठे, पूछो बगैर महरम के जहाज में बैठ के जाने की इजाजत नहीं है। तू अकेली जंगलों में टहली कर रही है, ये कौन सा दीन है? सिर्फ इसलिए कि तू सेलिब्रिटी बन जाए, स्टार बन जाए, लोग तुझे जान ले। जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते तो अबू जहल को भी हैं लोग और जानते अबू बकर को भी हैं लोग, लेकिन अबू बकर की पहचान में इज्जत होती है। अबू जहल के नाम, किस माँ के लाडो नाम तो बता के चले जाओ। कहा माँ क्यों? कहा मैं ये सोच रही हूँ जब से देखा है कि जिसकी आंगन में ये दोनों चांद बचपन से निकलते होंगे, उस माँ का कलेजा कितना ठंडा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हसीन लाल आज तक मैंने देखे ही नहीं। माँ तू देख भी कहां से? मेरा ईमान जो कह गया तेरी नजरे पाक में, तू गए नूर तेरा। माँ
तो अहमद रजा ने खत्म कर दी है ना। ऐसे लाभ नहीं देखने को मिलेंगे। का मां पूछ क्यों रखी है, का बेटे बड़ी याद आया करेगी। एक बार देखा है चेहरा, फिर देखना चाहूंगी तो कहां मिलोगे। जब इतना सुना है शहजादों ने मुस्कुरा के कहा था, मां अगर हमें तलाश करना हो कुछ और ना पूछ, पैगंबर का पता पूछ लेना, मोहम्मद की गली पूछ लेना। जहां पे नबी रहते थे वहीं पे शहजादे रहा था। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का ख्याल करते हैं। इन्हें नमक हलाल कहा जाता है, जो अपने मौसम को पहचानते हैं। ये वो घराना है, खुदा की कसम देख के तो सही देखा, अरे ये तो कोई बढ़िया जिसने दूध पिलाया। अम्मा जी मेहमान बन जाओ हमारी। बूढ़ी ने यूं देखकर नजर कमजोर हो गई थी। कौन हो जी? का मेहमान बन जाइए ना, पूछूं कौन। 3 दिन के लिए मेहमान बनाया, खिदमत की। 3 दिन बाद जाने लगी ना, 1000 दिरहम और 1000 बकरियां तोहफे में दी। बूढ़ी कहने लगी अब जाऊं कहाँ? अम्मा रुकना, अभी तो हुसैन से मिली, अभी मेरा हसन बाकी रह गया। इमाम हसन की चौखट पे लेके आ गया। भैया कौन है? देखो ना कौन आया। दरवाजे पे निकले इमाम हसन ने देखा, अच्छा ये तो वही है जिसके यहाँ दूध पिया था। कहा हाँ। कहा तुमने क्या दिया? कहा भैया मैंने 1000 बकरियां दी, 1000 दिरहम। कहा मैं बड़ा हूँ, मेरा हक ज्यादा है। फरमाया खादिम को 1500 बकरियां दो और 1500 दिरहम ला के। मैं बड़ा हूँ, मेरा हक ज्यादा है, मेरा हक ज्यादा है। 1500 दिरहम, 1500 बकरियां, 2500 दिरहम, 2500 बकरियां। पूरी देख कर कहने लगी अरे बच्चों इतनी बकरियां और इतने दिरहम ये कैसे लेके जाऊंगी? फरमाया अम्मा परेशान ना हो, बोझ ढोने के लिए मजदूर कर दिया जाएगा। रह गई बात बकरियों की, शहर से बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। दोनों शहजादे बाहर तक छोड़ने के लिए आए और दिरहम के लिए मजदूर कर दिए गए। जब पूरी जाने लगी कहती अब तो बता दो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, इतनी खिदमत क्यों की है? कहते अम्मा तू भूल गई है, हम नहीं भूले गए। अम्मा हम वही है जो एक दिन तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध पिलाया था, हम वही तो गए। हम दोनों भाइयों ने आधा आधा प्याला दूध पिया था। माँ कहने लग जाती है अरे शहजादों तो तुमने मुझे ये दूध का बदला दिया है। कहा नहीं माँ, ये तो हमने मेहमान नवाजी की है, बदला नहीं दिया है। और रह गई बदले की बात तो मैदान कयामत लग जाने दे, बाजारे कयामत आने दे। जब बदले की बात आएगी हम हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कर देंगे। बस आपसे चंद बातें कर लूं मैं, तवज्जो है सारे लोग? अभी थके नहीं है ना? नहीं थके ना तो फिर मैं भी नहीं थका। हज़रत का कलम हमारे लिए अगर उन्होंने ये लिखा है कि करबला में आले रसूल 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किए गए, तो अगर उन्होंने भूखे प्यासे का जिक्र किया है तो फिर भूखे प्यासे ही शहीद हुए। ठीक है जी, मैं मजीद ना मैं किसी नाम या किसी जात पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। और करबला की जो तारीख है तवातुर का एक यहाँ भी लगता है कि कोई वाक़या इतना मशहूर हो जाए, इतना मशहूर हो जाए कि हर कस नाकस को पता हो, तो उसके दुरुस्त होने के लिए मजीद अलग से किसी दलील की जरूरत है। ये कसूर मैंने आपकी भाषा में ये बात समझाई, ठीक है ना? अब रह गई करबला की बात। अगर मैं कहूँ तो अगर सारी किताबों को तारीख की दरिया के नजर कर दो, सारे उलमा के जुबानों पे ताले लगा दो कि करबला कोई बयान नहीं करेगा, 100 साल के बाद भी अगर सबसे पक्की तारीख को याद रह जाएगी तो वो करबला की तारीख याद रह जाएगी। इसलिए कि करबला हमने दरसगाह में बाद में सीखी है, माँ की गोद में पहले सुन ली थी। मिंबर पे हमने करबला बाद में सुनी है, माँ की गोद में करबला की दास्तान हमने पहले सुन ली थी। अगर खतीब जिक्र करना बंद कर दे, अगर मुसन्निफीन लिखना बंद कर दे, फिर भी माए काफी है क़यामत तक करबला को याद रख। ठीक है जी, हसन बिला जवाब है। और कितनी तारीख को बंद हुआ? जोर से बोलो, अभी सारे नहीं बोल रहे। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद हुआ। 7, 8, 9, 7 की शाम को पानी बंद हुआ था। 8, 9, 10 तक कितने दिन हुए? जोर से 3 दिन।
10 को 3। शबे आशूर कौन सी है? 9 की शाम, 10 की रात। ठीक है ना, जब 9 की शाम हो रही हो तब 10 की रात का करबला के अंदर मैं अखलाक पे भी आपको गुफ्तगू करके दिखाऊंगा। करबला में मैं मामलात पे भी गुफ्तगू करके दिखाऊंगा। करबला वो है जो मुकम्मल जिंदगी सिखा रही है। करबला को आप करीब से देखें, मगर माफ कीजिएगा, हमने करबला को सिर्फ एक मेले का दिन समझ लिया। 10 मुहर्रम को हमने कह रहा है जो जन्नती जवानों का अस्पताल है। और किससे कह रहा है? उससे कह रहा है जो नबी के घराने की सबसे कम उम्र की सबसे बड़ी कारिया सैयदा ज़ैनब। मेरी शहादत के बाद मेरी लाश में बगैर चादर के ना आना, ये हुसैन कह रहा है। तवज्जो है ना? फिर करबला में क्या हुआ? हुसैन मैदान करबला जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। करबला कोई खेल या ड्रामा या स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है। ये कोई वो कहानी नहीं है जिसको अल्फाज का चूरन लगा के बयान किया जाए। मैं तो इतना जानता हूँ, करबला में 72 लाशें हैं। अगर किसी खानदान से एक जनाजा उठ जाता है, पूरे खानदान की हंसी उड़ जाया करती है। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरे खानदान की औरतें रात के 12 बजे तक उस माँ को तसल्ली दे के कहती है सब्र करना बहन खुदा का था, उसने ले लिया। करबला में कौन सा सब्र था? खुदा की कसम, एक नहीं 71 लाशें सामने है और हुसैन के कदम अभी भी कांपे नहीं है। हुसैन मैदान करबला जाने की तैयारियों में लगा हुआ है। सैयदा ज़ैनब ने आकर के कहा था, हुसैन क्या सोच रहे हो? का ख्याल ने रुला दिया है। का कौन सा ख्याल? का मैं सोच रहा हूँ अकबर गए माँ ने तैयारी करके भेजा था, कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए हमने दुआएं देके भेजा, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब तुम चूमती रह गई हो। हुसैन जा रहा है, चूमने वाली माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है, तसल्ली देने वाला आज कोई हुसैन को नजर नहीं आ रहा है। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा था, हुसैन दिल थोड़ा न कर, अभी अली का घराना खाली नहीं हुआ है, चल सवार तू हो, फातिमा बन के तुझे ज़ैनब रुखसत करने के लिए तैयार है। वालेकुम अस्सलाम। आपके बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किराम, किराम के बेटे कुसै, कुसै के बेटे बेमनान, बेमनान के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं बरेली शरीफ के वो महकते हुए फूल जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में है। वो साथ की जलवागरी है, आप चेहरे की ज़ियारत करें। मेरे शम्सो दुहा कर दे। जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है आप भी जवाब दे सकते हैं, कहने सुभान अल्लाह। समाज कीजिएगा। कोई शिकायत नहीं, वरना ये तीसरा जिसे चाहे उसे फरमा कर दे। मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर
किसी का नहीं। अब समाज के ना मोहब्बत के साथ क्या शेर आता है शरिया ने रकम की है समाज के मोहब्बत के साथ सुनेगा। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो कहते हैं मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो मुझे क्या फिक्र हो। आला हजरत ने जो कर दिया अब कहां हकीकत पेश करने जा रहा हूं, सुनिएगा समझिएगा। ऐसे हस्तियां अभी हमारे बीच मौजूद हैं जिनके दर के खैरात से हम पलते हैं और जिनके होने से हमारे ईमान की मजबूती है अल्हम्दुलिल्लाह। पेश करता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ। कल भी बरेली हमारा मरकज था, आज भी मरकज है, इंशाअल्लाह ता कयामत तक मरकज रहेगा। एक शेर पढ़ता हूँ समाज के मोहब्बत के साथ, सुनिए। जो जलने वाले हैं बरेली वाले से, उनसे कहना है क्या, हर किसी को खुदा की रज़ा चाहिए और खुदा को नबी की रज़ा चाहिए, रज़ा चाहिए। कैसे ईमान बचाए लगता है हमें, कैसे ईमान बचाए लगता है हमें, सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हमें, सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हमें। ऐसे हालात में और इस दौर में, ऐसे हालात में और इस दौर
में और इस दौर में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए, हाँ रजा चाहिए ऐसे हालात में और इस दौर में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए, हाँ रजा चाहिए। एक शेर और पढ़ने जा रहा हूँ, समाज की जगह मोहब्बत के साथ। वो मुजाहिद मेरा, वो मुजाहिद मेरा अरशदुल कादरी, वो मुजाहिद मेरा अरशदुल कादरी, वो मुजाहिद मेरा अरशदुल कादरी, काश आ जाते अख्तर रज़ा से हरिए कादरी, वो मुजाहिद मेरा अरशदुल कादरी, वो मुजाहिद मेरा अरशदुल कादरी, काश आ जाते अख्तर रज़ा से हरिए। चार जानिब से आने लगी फिरे चार जानिब से आने लगी फिरे सदा, चार जानिब से आने लगी फिरे सदा, सुनियत को वही काफिला चाहिए, काफिला चाहिए। क्यों? एक शेर मैंने कहने की कोशिश की है, वो शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। छोड़ कर मुस्तफा को कहाँ जाएगा, पछताएगा, दामन मुस्तफा आज ही थाम ले, दामन मुस्तफा आज ही थाम ले, खुद में कर तुझे दाखिला चाहिए, दाखिला चाहिए, दामन मुस्तफा आज ही थाम ले, खुद में कर तुझे दाखिला चाहिए, दाखिला चाहिए। रब ने कुरान में कर जितने गुस्ताख में जाएंगे किनार में, उनको आशिक़े मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए, जितने गुस्ताख में जाएंगे किनार में, उनको आशिक़े मुस्तफा चाहिए। बहादुर मगर तब तब याद करे, अरे है हुसैनी तो फिर करबला याद करे, बहादुर मगर तब तब याद करे, है हुसैनी तो फिर करबला याद करे। जुल्म का सर यहाँ काटने के लिए, जुल्म का सर यहाँ काटने के लिए, दिल में शब्बीर का हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। जुल्म का सर यहाँ काटने के लिए, दिल में शब्बीर का हौसला चाहिए, हौसला चाहिए। माँ के हवाले से कलाम बहुत होता, लेकिन अब वक्त नहीं है। एक शेर में इस कलाम को पढ़ लेता हूँ, समाज के मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनिए। गिरते गिरते यकीनन संभल जाएगा, गिरते गिरते यकीनन संभल जाएगा, मेरा दावा है कब्र से निकल जाएगा, मेरा दावा है कब्र से निकल जाएगा, कामयाबी कदम चूम लेगी तेरी, कामयाबी कदम चूम लेगी तेरी, शर्त है पाप मासे दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, कदम चूम लेगी तेरी, शर्त है पाप मासे दुआ चाहिए, दुआ चाहिए, कामयाबी कदम पे शर्त है, बाप माँ की दुआ चाहिए,
तेरा को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत तेरा को सलाम शम्मे बज़ में शहरे या